नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज RSCIT का पेपर हुआ है, तो आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। इसका पहला ऑप्शन है आपके हस्तलिखित हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि। इसको हम डिजिटल हस्ताक्षर नहीं कहेंगे। आपके कंप्यूटर के लिए पासवर्ड बिल्कुल नहीं। एक विशेष फॉन्ट जो आपकी लिखावट जैसा दिखता है, नहीं। यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, ये सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। It asserts that a known sender created the message and that it was not alerted in transit. ये सी सही है इसमें। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है, किसी ज्ञात प्रेषक ने, तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। दूसरा है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इसका ऑप्शन ए है चार्ट, बी है शेप, सी है स्मार्ट आर्ट, और डी है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट तो आप जानते हैं, वर्ड पे जो आर्ट की जाती है। चार्ट नहीं, शेप नहीं, इसका ऑप्शन सही होगा स्मार्ट आर्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मॉडेम, मॉडेम क्या है। कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार, नहीं। एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर, नहीं। एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नहीं। एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। हाँ, ये सही है, इसमें बी सही है। A device that modulates and demodulates signals to allow a computer to connect to the internet. इसमें बी सही है। चौथा, आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे। ए है इसमें HDMI पोर्ट, बी है USB पोर्ट, सी है VGA पोर्ट और डी है पावर पोर्ट। इसमें कहा है सबसे आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करना है, तो इसका सही आंसर होगा बी, USB पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ए, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है, नहीं, ये गलत है। ये दोनों एक ही तरह के हैं। इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब WWW वेबसाइट के लिए डालना पड़ता है। बी, ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नहीं।
जो आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है, ये गलत है। सी, यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, गलत है। डी, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, इसमें डी सही है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसका इंग्लिश में होगा अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेबसाइट्स। सी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का पूर्ण रूप इसमें होगा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप अपने परिवार की किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है? ए, इन्हें यूएसबी ड्राइव में सेव करें और मेल करें, गलत है। बी, फोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें और लिंक साझा करें, ये सही। सभी फोटो एक ही ईमेल में संलग्न करें, गलत। डी, सभी तस्वीरें सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करें, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसमें बी सही हो जाएगा। इसका है अपलोड द फोटोज टू अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस लाइक गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स एंड शेयर द लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइवर ऑफिस का। लाइवर ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? ए है इसमें कैल्क, बी है इम्प्रेस, सी है राइटर और डी है ड्रॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइटर। क्योंकि इसमें पूछा है वर्ड प्रोसेसर है, तो वर्ड प्रोसेसर में राइटर लिखने वाला ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे ताकि वे संदेश देख सकें और टीम के बाकी सदस्यों को पता ना चले। छुपाने वाली, आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ लिखना चाहिए? इसमें ए ऑप्शन है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी फुल फॉर्म, बी है इसमें विषय सब्जेक्ट, सी है इसमें CC यानी कार्बन कॉपी और डी है इसमें 2। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैनेजर
को ईमेल भेजना है, लेकिन टीम के सदस्यों को पता नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी सी का यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? Which view is PowerPoint is best for rearranging the order of your slides? A. Normal view. B. Reading view. C. Slide sorter view. और D. Outline view. इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, क्योंकि नॉर्मल व्यू में तो वो नॉर्मल ही रहेंगी, रीडिंग में वो पढ़ने के लिए हो जाएंगी, और आउटलाइन में आउटलाइन हो जाएंगी। इसलिए इसका बी आंसर सही रहेगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? इसमें ए है पैटर्न, पैटर्न तो हम अक्सर बनाते हैं, फिंगरप्रिंट है, पासवर्ड है, पिन। इसका आंसर हो जाएगा बी, पिन, क्योंकि पिन जो है वो पिन कोड नंबर मोबाइलों में एंड्रॉइड डिवाइस पर नहीं आता है। पिन कोड नंबर अलग अलग होते हैं जगहों के। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है? Which of the following are examples of mobile operating systems? A. Linux, Unix, Chromium. B. Windows, iOS, Android. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड आता है, विंडोज लैपटॉप वगैरह में पीसी, iOS भी आता है, क्रोम, ओपेरा, ब्रेव, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। बी में विंडोज, iOS और एंड्रॉयड। बी में विंडोज, iOS और एंड्रॉयड। ये तीनों इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं। बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप से चुनें। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया है? ए. क्लियर फॉर्मेटिंग, बी. टेक्स्ट इफेक्ट्स, सी. फॉर्मेट पेंटर, डी. स्टाइल्स। इसमें पूछा है लागू किया है फॉर्मेटिंग को फॉन्ट शैली से, अब आप उसी फॉर्मेटिंग को अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं, तो बिना सभी भागों को विकल्प मैनुअल रूप से चुनें। कौन सा टूल डिजाइन किया गया है? तो क्लियर फॉर्मेटिंग से जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो क्लियर हो जाएगी। टेक्स्ट इफेक्ट से उस पर इफेक्ट हो जाएगा। डी में स्टाइल्स आ जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मेट पेंटर की सहायता से आप उसको अन्य भाग पर लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, विंडोज 10 के संदर्भ में सीडी या डीवीडी को बंद करने का क्या अर्थ है? इसका ए है गर्मी से डिस्क को नष्ट करना, बी है डिस्क पर सामग्री या डेटा लिखना या कॉपी करना, सी खरोंच हटाने के लिए डिस्क की सफाई करना, नहीं गलत,
डी डिस्क पर डेटा एनक्रिप्ट करना, नहीं ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्क पर सामग्री या डेटा लिखना या कॉपी करना। What does the term burning a CD or DVD mean in the context of Windows 10? तो इसका हो जाएगा बी, राइटिंग और कॉपिंग कंटेंट या डाटा ऑन टू द डिस्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15वां। URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट की संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? उदाहरण के लिए इसमें दिया है .com या .edu .gov गवर्नमेंट को स्टॉक। तो इसमें ए है प्रोटोकॉल, इसमें ए है प्रोटोकॉल, बी है उपडोमेन, सी है शीर्ष स्तरीय डोमेन, शीर्ष स्तरीय डोमेन, और डी है संसाधन का नाम। URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शीर्ष स्तरीय डोमेन, क्योंकि प्रोटोकॉल में URL का कोई संबंध है ही नहीं। वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित शीर्ष स्तरीय डोमेन करता है, ऊपर का, ना कि उपडोमेन। और संसाधन का नाम तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है। आप किस तरह की मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बढ़िया है। मॉनिटर के प्रकार हैं इसमें फ्लैट पैनल मॉनिटर, बी है LCD, और सी है LED, और डी CRT मॉनिटर। आप सबको ही पता है कि फ्लैट पैनल मॉनिटर के ये प्रकार हैं, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर, दो प्रकार। और CRT मॉनिटर सबसे पुराना मॉनिटर है, जिसका यूज हम, काफ़ी बड़ी होती है ये स्क्रीन, उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है। CRT मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन किरणों का यूज होता है, आप सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CRT का आपको फुल फॉर्म पता होगा, कैथोड रे ट्यूब।
कैथोड रे ट्यूब। अब है 18वां क्वेश्चन। आप एमएस वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपके सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सकें। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? ए है, इसमें आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसका वर्णन करने के लिए कमेंट सुविधा का उपयोग करें। नहीं, इसमें कमेंट नहीं करना, कमेंट नहीं हो सकता क्योंकि फिर सुरक्षा कर्मी समीक्षा कैसे करेगा। बी, जिस वाक्य को आप बदलना चाहते हैं उसे चिन्हित करने के लिए हाईलाइट टूल का उपयोग करें। नहीं, हाईलाइट का भी नहीं। सी, नए पाठ का फॉन्ट रंग लाल में बदलें। ये बिल्कुल गलत है। इसका हो जाएगा डी, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस सुविधा का उपयोग करें। कौन से गाई? 18वें का डी, ट्रैक चेंजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हो तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? ए, यह ध्यान भटकाने से बचाने के लिए खाली स्क्रीन दिखाता है। गलत। बी, यह ठीक वही दिखाता है जो दर्शक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखते हैं। नहीं, गलत। सी, यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है। इसका ये सी सही है। डी पढ़ लेते हैं फिर भी। यह केवल आपका डेस्कटॉप दिखाता है जबकि प्रस्तुति प्रोजेक्ट पर दिखाई देती है। गलत गलत। दोनों को अपना अपना महत्व है प्रस्तुति देने के लिए, दोनों की एक साथ। यह केवल आपका डेस्कटॉप दिखाता है जबकि प्रस्तुति प्रोजेक्ट पर दिखाई देती है। नहीं, दोनों को यूज करके ही प्रस्तुति दी जाती है। यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है। इसमें ये सही है। It shows the current slide, the next slide, your speaker notes and a timer. C इसमें सही है। 20वां क्वेश्चन। यदि आपको किसी MS Excel के सेल में, ये आपने बहुत देखा होगा, जब भी हम MS Excel का सूत्र गलत लगा देते हैं तो ये लिखा आता है त्रुटि दिखाई देती है। तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? इसका ए है, यह सूत्र किसी संख्या को शून्य यानी 0 से विभाजित करने का प्रयास करता है। गलत। बी, सूत्र उस सेल को संदर्भित करता है जो मान्य नहीं है, हटा दिया गया। नहीं। सी, मान प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। मान प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है, ये गलत है। डी, एक्सेल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचानता है, जैसे कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन नाम। एक्सेल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचानता है जैसे कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन। इसमें डी सही होगा। एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला सच एज अ मिसस्पेल्ड फंक्शन नेम। 21वां क्वेश्चन। कौन सा संरेखण विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से रखता है जिससे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? अलाइनमेंट आप जानते होंगे, एक्सेल पावर पॉइंट सब में अलग अलग होते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए पे लेफ्ट,
बाएं साइड से लिखने के लिए, बी पे राइट, दाएं साइड से लिखने के लिए सेंटर, बीच में लिखने के लिए। अगर इसमें सिर्फ बीच दिया होता, समान रूप से ना दिया होता, तो हम सेंटर का यूज करते हैं, लेकिन इसमें समान रूप से कहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन एसएसओ आईडी जो आप बनवाते हैं, उस सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? ए, इसके लिए विभिन्न विभागों के लिए अनेक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, गलत। बी, यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है, इसमें ये सही है। आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है, बी इज द राइट आंसर। आगे भी देखते हैं। सी, यह केवल ई मित्र सेवाओं तक पहुंच की अनुमति देता है, गलत। इससे हेल्प डेस्क की लागत बढ़ती है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। इट सिंप्लीफाइज एक्सेस टू डिजिट सर्विसेज across multiple departments with a single user ID and password। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां, GUI के संदर्भ में SIWYG का क्या अर्थ है? इसका ए ऑप्शन है वेयर यू सेव इट वेयर यू गेट इट, गलत ऑप्शन। बी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये सही है कि आपने क्या देखा और क्या पाया। आप जो ही देखते हैं वो ही, जो आप बनाते हैं स्लाइड या कोई भी फाइल, वो ही जो आप बनाते हैं वही दिखता है फाइल में। सी है इसका विंडोज योर सिस्टम, विंडोज योर ग्राफिक्स, गलत। राइट योर सॉफ्टवेयर, राइट योर ग्राफिक्स, गलत। इसका है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, डब्ल्यू से व्हाट, फिर यू, फिर सी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। What you see is what you get. What you see is what you get. ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In Windows 11, the Start menu is primarily placed on the Windows 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से किस पर रखा गया है? इसका ए है डेस्कटॉप में ऊपरी बाएं कोने में, गलत है। इसमें ऊपरी बाएं कोने में यानी यहाँ की साइड, वो जो कि गलत है। टास्क बार के निचले दाएं कोने में, गलत, दाएं कोने में। सी, टास्क बार के केंद्र में, ये इसका सही है। जो आपका टास्क बार होता है उसकी सेंटर में यानी केंद्र में हमारा क्या होता है, स्टार्ट मेनू मुख्य रूप से रखा गया होता है, मतलब होता है। डी है इसमें डेस्कटॉप के ऊपर दाहिने कोने में, नहीं वहां भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पच्चीसवां क्वेश्चन, विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए है इसमें F3, बी है F4, सी है F2 जो कि हमारा राइट आंसर है, और डी है F5।
F5 आप जानते हैं, रिफ्रेश करने के लिए। F3 रीनेम देने के लिए। नहीं, F2 है रीनेम देने के लिए, आइटम का नाम बदलने के लिए। रीनेम, रीनेम के लिए F2। F4 से हम या तो करंट विंडो, क्लोज करंट विंडो, करंट में खुली विंडो को बंद करेंगे, या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। और F3 है कोई भी चीज सर्च करने के लिए। इसका F2 सही आंसर है, रीनेम देने के लिए, यानी चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए। रीनेम्ड सिलेक्टेड आइटम्स, इंग्लिश में भी यही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ए, ये HTTP से शुरू हो। गलत, HTTPS से तो अधिकतर चीजें शुरू होती हैं। कोई भी वेबसाइट हो उस पर HTTPS ही लिखा होता है। इसमें एक लॉग भी होना चाहिए। बी है, इसमें एक लॉग प्रतीक है। हाँ, इसका ये सही है। और HTTPS लिखा है, HTTPS के साथ लॉग भी होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। सी है, व्यापारी का पूरा बैंक खाता नंबर दिया है। गलत। डी, इसमें विवरण दर्ज करने के लिए एक पॉपअप विंडो है। नहीं, पॉपअप विंडो का दूसरा काम है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। 27वां क्वेश्चन, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग यानी x स्क्वायर के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं। आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? इसका ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ए सुपरस्क्रिप्ट, बी सबस्क्रिप्ट, सी स्ट्राइक थ्रू और स्मॉल कैप्स। सी है स्ट्राइक थ्रू, डी है स्मॉल कैप्स। इसका ये आंसर सही हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। x का वर्ग गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, उसको 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? तो इसका सुपरस्क्रिप्ट सही हो जाएगा, वही फॉन्ट प्रभाव लागू होगा। स्मॉल कैप्स नहीं होगा, स्ट्राइक थ्रू भी नहीं होगा। सबस्क्रिप्ट तब होता जब ये जैसे S2 हो, जब ये नीचे होता। नीचे होगा तो सबस्क्रिप्ट और ऊपर होगा तो सुपरस्क्रिप्ट। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इसका ए है बोल्ड, गहरा काला करने के लिए, है ना, गहरा काला करने के लिए। बी है इटैलिक, अक्षरों को हल्का तिरछा करने के लिए, हल्का तिरछा करने के लिए। सी है कॉपी,
कॉपी का तो कोई संबंध है ही नहीं है टेस्ट फॉर्मेटिंग से। इसमें क्या पूछा है? नहीं। तो सी होगा इसका। डी है इसका अंडरलाइन। अंडरलाइन भी एक टेस्ट फॉर्मेटिंग में आ ही जाता है, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करना होता है। तो इसका सी आंसर कॉपी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उनतीसवां क्वेश्चन, किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए, इसमें व्यावसायिक मुद्रण के लिए अधिक उन्नत और जटिल फॉर्मेटिंग विकल्प है। गलत है। बी, इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। गलत। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। सी है, डिफ़ॉल्ट रूप से फाइलों को सीधे आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव नहीं। डी, यह एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। ये सही है। It allows multiple users to edit the same document simultaneously in real time. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is गवर्नेंस? ई गवर्नेंस क्या है? एक प्रकार की सरकार जो कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। गलत। बी, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग। ये इसमें सही है। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। सी, सरकार के लिए एक वेबसाइट। गलत। डी, एक नई राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल गलत। 31वां, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रीस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? ए, एंटीवायरस स्कैन। बी, डिस्क क्लीनअप। ये सही है इसका। सी, कंट्रोल पैनल। डी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। गलत। इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप। बत्तीसवां, ई मित्र क्या है? ए, नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चैटबॉट। गलत। बी, एक नए प्रकार का एटीएम। गलत। सी, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल। सी इज द राइट आंसर। एक सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट। नहीं, यह ई मित्र है राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल। सी इज द राइट आंसर। 33वां, आप एक वैज्ञानिक हैं। वैसे तो मैं हूं नहीं, पर चलो मान लेते हैं, जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होगा? इसमें ए है लैपटॉप। बी है सुपर कंप्यूटर, जो कि सही आंसर है। सुपर कंप्यूटर से हम मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी लेते हैं। सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होगा इसका। माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। फिर उसके बाद मेन आ जाते हैं, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। डी है इसका टैबलेट। टैबलेट एक एंड्रॉयड डिवाइस हो गया।
तो इसका सुपर कंप्यूटर सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और कब बनाया गया। थर्टी फोर क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? ए, एक स्लाइड पर एनिमेशन प्रभाव नहीं। बी, स्लाइड के लिए पूर्व डिजाइन किया गया लेआउट गलत। सी, रंगों, फॉन्टों और प्रभावों का एक सेट जिसे किसी प्रस्तुति पर लागू किया जा सकता है, नहीं। डी, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला जो दृश्य प्रभाव है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला जो दृश्य प्रभाव है उसे ही स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। द विजुअल इफेक्ट दैट ऑकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 35। कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर प्रकार का मिलान कॉलम बी में कीजिए। इसका पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है वेब ब्राउजर। तीसरा है एंटीवायरस। फोर्थ है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट तो हम एमएस एक्सेल में यूज करते हैं। ऑप्शन क्या है? वेब ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर का वेब ब्राउज करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका सही हो जाएगा। बी है कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है। एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है। कंप्यूटर को मेल वेयर से बचाता है। मेलवेयर और सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, सही है। और डी है इसका गणना और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल में गणना और डेटा विश्लेषण ही किया जाता है। डेटा विश्लेषण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का डी। प्रबंधन
करता है, वेब ब्राउज़र का प्रयोग मेलवेयर से बचाता और डेटा विश्लेषण करता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपका 14 के बाद 21 तारीख को पेपर है, उसके लिए आप इस क्लास को देखें, इसमें से भी आपके क्वेश्चन फंसेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको किसी और भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो हमें बताएं, हम आपके लिए करेंगे। और इसी के साथ साथ अब 21 तारीख तक रोज़ हमारी 7 बजे क्लास हुआ करेगी कंप्यूटर के लिए, जिसमें आपका रिवीजन होगा। RSCAT के साथ साथ वो जो क्लास है सभी कंपटीशन के पेपर जिनमें कंप्यूटर आता है उन सब के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।